पूरे विश्व में जितने भी धर्म हैं, रिलीजन है, अगर हम लॉजिकली देखें तो उन सब का जो बेस है वह सनातन धर्म है। और उसका जो सबसे बड़ा प्रूफ क्या है कि सनातन धर्म के जो वेद हैं, उपनिषद है, जो स्क्रिप्चर्स हैं, ये सबसे पुराने अवेलेबल हैं। जितने भी बाकी धर्म हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, उनके 1000, 1500, 2000 साल पुराने हैं जो स्क्रिप्चर्स हैं। परंतु जो हमारे वेद हैं ये तो हज़ारों साल पुराने हैं। 8,000 साल, 10,000 साल पहले कितने पुराने हैं किसी को नहीं पता। तो सबका जो बेस है वो वही है जो हमारे सनातन धर्म का है। सनातन धर्म कहता है शिव पार्वती, एक जैसे इंग्लिश लोग कहते हैं मेल फीमेल जो एनर्जीज़ होती हैं। अगर हम चाइनीज़ धर्म के हिसाब से देखें, जो उनके पुराने एंशियंट, जो आजकल तो खैर वहाँ पर इतना धर्म की ओर नहीं पूजा जाता उन वहाँ लोग, परंतु पहले जो उनके जो धर्म हुआ करते थे, जैसे कन्फ्यूशियस वगैरह थे, उनके बहुत बड़े बड़े संत हो गए, वह सब यिन यान बोलते हैं। मतलब जो बेसिक है वह सनातन धर्म ही है। तो हम हैं, जैसे अगर अब हमने अपने अंदर मेल फीमेल एनर्जी को डेवलप करना है, शिव पार्वती की जो वास्तविक पूजा है उसको यदि हमने अपने अंदर धारण करके, हमने अगर शिव पार्वती को अपने अंदर धारण करना है और अपने अंदर उसको फिर ग्रो करना है, तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है, आज हम उस बारे में बात करेंगे। ये तो हमने एक ब्रीफ बात कर ली। इसका सबसे आसान तरीका है जो हमारे श्वास है। जब हमारे श्वास चल रहे होते हैं, जैसे जब हम कुछ काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, हमेशा श्वास तो 24 घंटे चलता है। तो जिस समय हमारा श्वास अननोइंगली चल रहा है, जैसे जब हम सो रहे हैं अननोइंगली है, हम काम में बिजी हैं अननोइंगली है, उस समय हमारे को एनर्जी तो मिलती है पर बहुत कम मिलती है। जो कॉस्मिक एनर्जी अथवा हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहें, वो एनर्जी मिलती है पर बहुत कम। पर जिस समय हम अपने श्वासों को देख रहे होते हैं और नोइंगली श्वास को अंदर ले रहे होते हैं और बाहर छोड़ रहे होते हैं, उस समय हमारे को बहुत ज़बरदस्त एनर्जी मिल रही होती है, क्योंकि हम पूरा नोइंग स्टेट में होते हैं, हम पूरे जागरूक होते हैं। और एनर्जी भी जो होती है, जितनी एनर्जी का जो बेसिक जो कंसेप्ट है वह क्या है, कॉन्शियसनेस। और जब हम भी कॉन्शियसनेस की स्टेट में होंगे और एनर्जी कॉन्शियस स्टेट पे पहले ही है, तो जब दोनों का मेल होता है तो एनर्जी बहुत रैपिडली, बहुत फोर्सफुली, बहुत पावरफुली हमारे अंदर एंटर करती है। तो इसलिए अगर आप शिव पार्वती की वास्तविक पूजा करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नोइंगली आप अपने श्वास को लीजिए। आप देखेंगे विज्ञान भैरव ग्रंथ है एक, वो पूरा शिव भगवान ने पार्वती माता को उपदेश दिया और उस पूरे जो विज्ञान भैरव ग्रंथ में इसी नोइंगनेस ऑफ ब्रेथ पे ही बात की है। मैंने आपको एक संक्षिप्त सा शिव और पार्वती की महिमा और उनकी पूजा के बारे में बताया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरह का यदि आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।